गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमा। आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है पोस्टर। इस पोस्टर के बारे में इतना कहता हूँ 50-50 इस चैप्टर में अगर आने की संभावना इस पोस्टर की है तो 50-50 है, मगर मैंने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो पोस्टर करवा रखा है उसकी आने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। मगर इस पोस्टर के बारे में फिर भी संभावना 50-50 है, मगर समझना जरूरी है। तो आपकी स्क्रीन पर पोस्टर मैंने चिपका दिया है, अब मेरे नोट्स से इसको समझ लो। आप लोग देख रहे होंगे कि 4 व्यक्ति एक छोटे से बोने व्यक्ति को बड़े ही रहम भरे चेहरे बनाकर देख रहे हैं। शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ऐसा क्यों 4 व्यक्ति एक छोटे से व्यक्ति को इस तरीके से क्यों देख रहे हैं। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। ठीक है, छोटी सी कहानी है। इस बोने आदमी की एक छोटी सी कहानी, स्थिति को मैं बताऊंगा किस तरीके से। ध्यान समझना। देश को आजाद कराने के लिए किस पार्टी का सबसे बड़ा सहयोग? कांग्रेस। महात्मा गांधी किस पार्टी के? कांग्रेस। सबसे पुरानी पार्टी कौन? कांग्रेस। भारत में प्रथम आम चुनाव हुए तो उसमें जीता कौन? कांग्रेस। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू किस पार्टी के? कांग्रेस। दूसरे आम चुनाव में भारी मतों से जीता कौन? कांग्रेस। तीसरे आम चुनाव में भारी मतों से जीता कौन? कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस ही कांग्रेस, हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस। देश के आजाद होने के बाद हमारे भारत ने बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाया। अब इसमें कांग्रेस पार्टी भी थी और अन्य दल भी थे। कांग्रेस पार्टी को उस टाइम के भारतवासी अच्छे तरीके से जानते थे, पहचानते थे, क्योंकि जितने भी राष्ट्रीय नायक थे उसी पार्टी के अंदर थे। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोगों का शासन था, यानी कि लोग जिस व्यक्ति को चुनेंगे सरकार के लिए वो सत्तारूढ़ हो जाएगा। 1952 में इलेक्शन हुआ, यानी कि पहला आम चुनाव भारत का 1952 में हुआ। अगर कांग्रेस के सामने 2-4 पार्टीज हैं तो रिजल्ट क्या है? जीतेगा कौन? सिर्फ कांग्रेस। क्योंकि उस टाइम की स्थिति ऐसी थी कि भारतवासी यानी भारत के जो भी लोग थे उन लोगों को सिर्फ कांग्रेस पर भरोसा था और किसी अन्य दल पर नहीं। अन्य दल तो 15 अगस्त के बाद यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद अस्तित्व में आने स्टार्ट हुए, लेकिन कांग्रेस तो पहले से चलती हुई आ रही थी। जनता पूरा सपोर्ट करेगी किसको? कांग्रेस को। तो यही स्थिति है, यानी कि ये कांग्रेस के दिग्गज लोग जो बड़े हैवी विशाल दिखाए गए इस पोस्टर के अंदर, ये दिग्गज लोग हैं और ये उन अन्य पार्टी को इस नज़र से देख रहे हैं कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम जीतने वाले हो नहीं, जीतेंगे तो हमें। जितना मर्जी उछल लो, जितना मर्जी कर लो, जीतना सिर्फ हमें है। वो इस आशय से इस पौने व्यक्ति को देख रहे। आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तब भी कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं फिर से बता दूंगा, फिर से वीडियो बना दूंगा और बोलो। ठीक है, अन्य एग्जाम्पल देखें। अन्य एग्जाम्पल में लो जी, एक और एग्जाम्पल देख लो। अमूल मक्खन आप लोग खाते होंगे, बहुत पुराना ब्रांड है और मार्केट में और भी मक्खन आ रहे हैं। अमूल मक्खन की गुडविल में कोई कमी नहीं आने वाली, चाहे मार्केट में जितने मर्जी मक्खन आ जाए, क्योंकि उसने अपनी गुडविल बहुत पहले से जबरदस्त बना रखी है। बच्चा बच्चा जानता है उसको, अमूल मक्खन को। आज भी अगर शॉप पे जाएं तो फर्स्ट चूज हम यही करेंगे, अमूल मक्खन दे दो। बाकी कंपनी के बारे में हमें मालूम ही नहीं है और हम ना जानना चाहते, क्योंकि हमें अमूल के बारे में मालूम है। वही स्थिति थी कि भारत के आज़ाद होने के बाद भारतवासियों को सिर्फ कांग्रेस का ही मालूम था, अन्य पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं था। छोटा सा ये तो पोस्टर का रुख था जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसका आंसर यू लाइक में ही दिया हुआ है,
उसके हिसाब से आंसर लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ कि ये निश्चित रूप से हमारी निर्वाचन प्रणाली का परिणाम था। निर्वाचन प्रणाली हमारी कौन सी प्रणाली थी? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वही जीत जाएगा, क्योंकि इस प्रणाली में बड़े दलों या गठबंधनों का मतों के अनुपात से अधिक सीटें मिल जाती हैं। उदाहरणतः चुनाव प्रणाली सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के कारण 1984 में कांग्रेस को 543 में से 415 सीटें प्राप्त हुई। बहुत बड़ी जीत थी। अभी तक इतने वोट भारत में कोई भी लेके नहीं आया केंद्र सरकार पे, जबकि वोट केवल 48% मिले। मात्र 48% उन लोगों को वोट मिले। उस टाइम की जितनी भी जनसंख्या थी उसमें से 48% वोट कांग्रेस को मिले और जीती सीटें उन्होंने कितनी? 415। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली भारत ने अपना रखी थी। जनता चाहती वोट किसको डालना है? कांग्रेस। हाथ कांग्रेस का भी उन लोगों को मालूम हो या ना हो, उन लोगों को एक चीज तो मालूम था, हाथ। किसको वोट देना? हाथ को देना है। तो ये पोस्टर यही बता रहा है कि उस समय कांग्रेस का वर्चस्व इतना था कि जो छोटे छोटे पार्टीज यानी कि छोटा व्यक्ति बोना करके दिखाया गया है, यानी कि अन्य दल कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं था। एग्जाम्पल, बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया कि मात्र 48% सीटें मिली और 543 सीटों में से 415 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। इसी के साथ आप लोगों का थर्ड चैप्टर खत्म होता है। अब हम करेंगे चैप्टर नेक्स्ट। थर्ड चैप्टर के अंदर 1 और 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट निकलते हैं, जिनकी मैं एक ही वीडियो बना दूंगा जिसमें 10-12 क्वेश्चंस होंगे। वो पेपरों के टाइम में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।